Hello dear student, welcome to my YouTube channel. Myself Professor Etal Khuti, and today we will learn a unit which is graph theory. Topic to be covered which is introduction, Königsberg bridge problem, what is graph, examples, basic definition, example and theorems. So let's start with introduction. Graph theory has a wide range of application in many real world problems like computer science, genetics, operation research, etc. It is the representation of diagram consisting of different points and the line joining some pair of these points. Graph represents relation between objects and also as a mathematical model can be solved and interpreted in terms of the original problem. तो यहाँ पे ग्राफ थियरी है वो एक हमारा मैथमेटिकल मॉडल है जो हमें ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। और ग्राफ थियरी में क्या क्या आता है, तो जो पॉइंट्स और लाइन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो ये एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ थियरी में उस तरह से हम मॉडल बना के हमारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसमें हम उसकी मदद कर सकते हैं और ओरिजिनल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। यूलर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम एंड प्रेजेंटेड अ वेरी फर्स्ट पेपर इन ग्राफ थियरी। तो यूलर है उसने हमारे जो ग्राफ थियरी के बारे में फर्स्ट पेपर है वो प्रेजेंट किया था। कोनिग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। कोनिग्सबर्ग द कैपिटल ऑफ ईस्ट प्रोविंसिया वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विगल रिवर। द रिवर फॉर्म टू islands connected with each other and the bank of the river with 7 bridges as shown in figure। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ABCD जो है वो लैंड एरिया है और हमारे पास 7 ब्रिज है उससे कनेक्ट होने के लिए। The problem was to walk over each of the 7 bridges exactly once starting from any of 4 land areas A, B, C or D and returning back to the starting point. Euler solved the problem by means of the graph by representing land area by points and bridges are line as shown in the figure। तो यहाँ पे यूलर ने सोल्व करने की ट्राई की है कि जो हमारे लैंड एरिया है उसको वर्टेक्स बताए और जो हमारी जो ब्रिजेस है उसको लाइन से रिप्रेजेंट मतलब कि एज से रिप्रेजेंट करें। तो उसने ये सोल्यूशन निकाला कि ये जो पूरा ग्राफ ये जो प्रॉब्लम है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे हम ग्राफ जो है वो देख सकते हैं कि ABCD जो है वो वर्टेक्स से डिफाइन किया गया है और हमारे पास जो ब्रिजेस है उसको 7 ब्रिजेस को एजिस से डिफाइन किया गया है। तो उसका सॉल्यूशन ये निकला कि उस पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। व्हाट इज़ ग्राफ? तो डेफिनेशन ग्राफ की देखते हैं। अ ग्राफ G इज इक्वल टू वी ई कंसिस्ट फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट V, द एलिमेंट ऑफ विच आर द वर्टाइसेस ऑफ G एंड द फाइनाइट सेट E ऑफ अनऑर्डर पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ V कॉल्ड एजेस। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स की पेयर होगी, अनऑर्डर पेयर होगी, तो उसका कुछ कनेक्शन होगा कुछ लाइन से, तो ये हमारा एक ग्राफ होगा। तो इस पे यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाया गया है कि जो एजेस है वो किसको बोलते हैं। तो हमारी जो लाइन है उसको हम एज बोलेंगे और हमारा जो नोड है हमारा पॉइंट जो है उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। अगर हमें वर्टेक्स का सेट डिफाइन करना है तो V इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो हमारे नॉर्मली हम सेट डिफाइन करते हैं उस तरह से डिफाइन करेंगे। अब एज का सेट किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो एज जो है उसके एंडिंग पॉइंट है उसको हम लिखने वाले हैं कि हमारे पास सेट जो है तो पहली जो एज है तो 1 2 एज है, 1 2 के बीच में एक एज है तो उस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें 1 3 के बीच में जो एक एज है उसको रिप्रेजेंट करना है तो उस तरह से हम ये देखेंगे कि हमारे जो एज हमारी जो एज है उसके एंडिंग पॉइंट क्या है। तो इस तरह से हम एज का सेट डिफाइन कर सकेंगे। Now example number 1, let V is equal to A, B, C, D and E is equal to AB, AD, BC and CD तो draw the graph। सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि ग्राफ जो उसका शेप जो है वो डिपेंड नहीं करता कि अलग अलग हमारे पास ग्राफ का शेप हो सकता है, मतलब कि हमारे पास जो एजिस की जो कंडीशन है और वर्टेक्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टेक्स है तो ABCD, तो पहले ग्राफ में हम देख सकते हैं कि 4 वर्टेक्स है वो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें ये देखना है कि एज की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है तो हमें देखना है कि A और B के बीच एक एज होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्राफ 1 में देख सकते हैं और A और D के बीच भी है, B, C और C और D के बीच भी है, तो ये हमारा एक पूरा ग्राफ हो गया।
अब दूसरा ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास 4 वर्टेक्स है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बाद में ये देखना है कि ए और बी के बीच एक एज है, ए और डी के बीच एक एज है, बी और सी और डी के बीच एज है। तो ये हमारे 2 ग्राफ हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हियर फाई ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड फाई ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ डिटरमाइन द एज सेट एंड द वर्टेक्स सेट। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ बताया गया है, तो उसमें से हमें एज का सेट और वर्टेक्स का सेट डिफाइन करना है। तो हमारे पास 4 वर्टेक्स है ए बी सी डी, तो V इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड एजिस का सेट है। तो किसके बीच एज है, तो पहले हम देखेंगे तो ए और बी के बीच एक एज है, तो पहला सेट हमारा ए बी होगा, सॉरी एलिमेंट हमारा ए बी होगा, दूसरा ए सी एलिमेंट होगा, तीसरा बी सी, देन बी सी एंड सी डी। तो ये हमारे एज और वर्टेक्स का सेट हुआ। नाउ बेसिक डेफिनेशन, फर्स्ट वन इज ऑर्डर। The number of vertices in graph G is equal to VE is called the order of G and it is denoted by cardinality of V। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास ग्राफ दिया गया होगा उसमें वर्टाइसिस का सेट, मतलब कि जो नंबर ऑफ वर्टाइसिस है कि कई ग्राफ में 5 वर्टेक्स हो गए, कई ग्राफ में 6 हो गए, तो ये हमारा जो है वो ग्राफ का ऑर्डर होगा। नाउ साइज, the number of edges in graph G is equal to VE is called the size of G and it is denoted by cardinality of E। तो यहाँ पे पहले ऑर्डर में देखा कि हमने वर्टेक्स का नंबर ऑफ वर्टेक्स और एज है जो पूरे ग्राफ में हमारी कितनी एज है उसका टोटल हम लगाए, तो ये हमारे ग्राफ की साइज होगी। नाउ सेल्फ लूप, एन एज विच हैज़ सेम वर्टेक्स एज बोथ इट एंड्स, इन अदर वर्ड्स if terminal vertices are same then it is called an self loop। तो अगर हमारे पास ग्राफ में कोई एक वर्टेक्स दिया गया हो, उस पर कोई एक एज हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो, तो उसको हम सेल्फ लूप बोलेंगे। नाउ पैरेलल एजेस, 2 or more edges of graph are said to be a parallel edges if they have pair of vertices। तो यहाँ पे एक सेम पेयर वर्टाइसिस के बीच एक से ज़्यादा एज दी गई हो तो उसको हम पैरेलल एजेस बोलेंगे। नाउ सिंपल ग्राफ, द ग्राफ फ्री फ्रॉम सेल्फ लूप्स एंड पैरेलल एजेस इज कॉल्ड द सिंपल ग्राफ। तो ग्राफ में जो हमारे पास ग्राफ में दिए गए हो उसमें सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए और पैरेलल एज नहीं होनी चाहिए, तो ही हम उसको सिंपल ग्राफ बोल सकते हैं। एडजेसेंट वर्टाइसिस, the terminal vertices of an edge are called adjacent vertices। तो अगर हमारे पास जो vertices है उसमें जो edges के दोनों ending point हो तो उसको हम adjacent vertices कह सकते हैं। Now incidence vertices, incidence relation, if V is an end vertex of some E then V and E are said to be incident with each other। तो यहाँ पे इंसिडेंस रिलेशन किसको बोलेंगे कि हमारा कोई एक वर्टेक्स है, नोड है, पॉइंट है जो लाइन के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि एज के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो रिलेशन होगा तो उसको हम इंसिडेंस रिलेशन बोलेंगे। नाउ एडजेसेंट एजेस, 2 नॉन पैरेलल एजेस आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ़ दे आर इंसिडेंट विथ अ कॉमन वर्टेक्स। अगर हमारे पास कोई एक वर्टेक्स हो और उसके साथ 2 एज है वो कनेक्टेड हो और वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम एडजेसेंट एजेस बोल सकते हैं। नाउ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विथ अ वर्टेक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो हमारे पास जो वर्टेक्स होगा उसके साथ कितनी एज है वो कनेक्टेड है, कितनी इंसिडेंट है, तो ये हमारी डिग्री होगी वर्टेक्स की। ईच सेल्फ लूप इज़ काउंटेड ट्वाइस। तो हमारे पास जो ग्राफ है उसमें सेल्फ लूप हो तो उसको हम ट्वाइस, मतलब कि उसकी डिग्री है वो 2 लिखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय डिग्री ऑफ V। नाउ थियरम नंबर 1, प्रूव दैट द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसिस इन ग्राफ G इक्वल टू VE इज़ ऑलवेज इवन। यहाँ पे हमने एक जो ग्राफ लिया होगा उसकी जो टोटल हम लगाए तो ऑल डिग्री ऑफ वर्टाइसिस, मतलब कि जो पूरे वर्टाइसिस है उसकी हम डिग्री का टोटल लगाए तो वो हमें इवन ही मिलना चाहिए, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ में देखते हैं। वी नो दैट ईच एज कंट्रीब्यूट 2 डिग्री इन ग्राफ। तो हमारे पास जो एज है उसमें 2 डिग्री तो होगी, तो
that is each edge contribute 1 degree to each of the vertices to which in it incident। तो हमारी जो एज है वो दो वर्टेक्स के साथ जुड़ी होगी, ऐसे अलग से घूमती नहीं होगी। तो हमें ये देखना है कि ईच जो भी एज है उस पर कोई भी वर्टेक्स जो है वो कनेक्टेड हो गई होगी। If there are n edges and n vertices in a graph G, then degree of V1 plus degree of V2 up to degree of Vn, that is 2n, hence the theorem। तो यहाँ पे कोई भी एज ले लो उसके साथ वर्टेक्स तो दो कनेक्टेड ही होंगे। तो ये हमारे पास डिग्री है वो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसिस इज़ 2n, hence the theorem। Now theorem number 2, prove that there are always an even number of vertices of odd degree in graph। तो हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास वर्टाइसिस की जो नंबर है वो इवन हो तो उसकी जो डिग्री है वो ओड होगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। लेट v1 v2 v3 up to vn be the vertices with odd degree and u1 u2 u3 up to un be the vertices with even degree in a graph G। दैट इज़ डिग्री ऑफ u1 प्लस डिग्री ऑफ u2 अप टू डिग्री ऑफ un का सबका सम हम करें तो उसको हम उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि वो इवन नंबर ही आएगा। नाउ ऑल्सो वी नो दैट टोटल डिग्री ऑफ g दैट इज़ इवन नंबर, मतलब कि टोटल हम लगाएंगे g की डिग्री तो वो भी हमें इवन नंबर ही मिलेगी। दैट इज़ डिग्री ऑफ u1 प्लस डिग्री ऑफ u2 अप टू, मतलब पूरा टोटल लगाए डिग्री ऑफ u1 u2 अप टू un एंड डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 अप टू डिग्री ऑफ vk, दैट इज़ ऑल्सो इवन नंबर। देयरफॉर डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 अप टू डिग्री ऑफ vk इक्वल टू इवन नंबर। सिंस डिग्री ऑफ v1 प्लस डिग्री ऑफ v2 अप टू डिग्री ऑफ vk आर ओड नंबर्स, k must be the even number to make their as an even number, hence the theorem। अब हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, जो डेफिनेशन पढ़ी है, तो उससे हम ये ग्राफ लेके हम देखते हैं कि किसको हम सेल्फ लूप बोलेंगे, किसको एडजेसेंट वर्टाइसिस बोलेंगे। तो हियर इज़ द ग्राफ। तो हम देखते हैं कि हमें पहले हम ये देखेंगे कि साइज़ ग्राफ की क्या है। तो हम जो फिगर 2 है उसमें देखते हैं कि ग्राफ की साइज़ क्या होगी। तो साइज़ का मतलब क्या है और ऑर्डर का मतलब क्या है वो फिर से हम याद करते हैं कि ऑर्डर का मतलब वर्टाइसिस का सेट और साइज़ का मतलब एजिस का सेट। तो यहाँ पे A B C D E F, तो हमारे पास कितनी F तक एज है, मतलब कि A B C D E F, तो हमारे पास 6 एजिस है, तो वो है हमारी साइज़ होगी। अब हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ ग्राफ है वो 5 होगा। अब हम फिगर 1 में देखें तो हम देख सकते हैं कि सेल्फ लूप कहाँ पे है, तो जो V6 है उस पर E10 एज है, तो वो हमारी सेल्फ लूप होगी क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। अब बारी है वो एडजेसेंट वर्टाइसिस की। तो यहाँ पे E1 जो एज है उसके जो V1 और V2 है वो एडजेसेंट वर्टाइसिस होंगे। अब हमें ये देखना है कि एडजेसेंट एजिस, तो V2 के साथ कितनी एज जुड़ी हुई है, E1 E2 E5 और E3, तो ये सब है वो एडजेसेंट एजिस होगी क्योंकि V2 जो वर्टेक्स है वो उसके बीच कॉमन है। अब बारी है वो पैरेलल एजिस की। तो हम देख सकते हैं कि V3 और V4 की जो पेयर है वर्टाइसिस के उसके बीच E6 और E7 दो एजिस जुड़ी हुई है, तो ये हमारी पैरेलल एजिस होगी। अब डिग्री ऑफ वर्टेक्स की बात करें तो एक वर्टेक्स के साथ कितनी एज है वो कनेक्टेड है। तो फर्स्ट हम देखें फिगर 1 में कि V1 के साथ जो है वो एक ही वर्टेक्स एक ही एज है वो ज्वाइंट है, तो उसको हम डिग्री ऑफ V1 इज़ 1 होगी। अब हम कोई भी एक एज ले लेते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स ले लेते हैं V3, तो V3 के साथ कितनी एज जुड़ी है, E2 E6 और E7, मतलब कि डिग्री ऑफ V3 है जो वो 3 होगी। तो इस तरह से हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को इस ग्राफ में देख सकते हैं कि क्या क्या हम उस पर से जो रिज़ल्ट है वो बना सकते हैं और किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ को। तो आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।